हाय एवरीवन, आज मैं अपने एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 फाइल्स रखी हैं और वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मैसेजेस फ्रॉम द राधा कृष्ण। ठीक है, और ये जो मैसेजेस रहेंगे राधा कृष्ण के, इनका बेसिक जो बेस रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं, जो होल लाइफ चैलेंजेस हैं, जो ऐसे होता है ना कि हमारी पूरी लाइफ से हम एक चैलेंज लाइफ लेके आए हैं, या हमारी लाइफ में ऐसा एक सीरीज़ है कि कुछ ना कुछ होता है, या जो भी लाइफ में आपके लिए बार बार एक चैलेंज क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपकी होल लाइफ के लिए उस राधा कृष्ण की तरफ से क्या गाइडेंस है कि आप उन चैलेंज को कैसे फेस करें और कैसे जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लव रिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज हो सकते हैं। वो चैलेंज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब उन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम अपनी लाइफ की जर्नी को जल्दी अगले पड़ाव पे पहुँचे। ठीक है, उसके लिए हमने ये रीडिंग बनाई है एंड द टॉपिक इज मैसेजेस फ्रॉम द राधा कृष्ण। ठीक है, हमारे राधा कृष्ण की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 फाइल्स रखी हैं। ये पर्पल स्टोन है और ये हमारा पिंक स्टोन है। ठीक है, पिंक है और वाइटिश, पिंक और वाइटिश में है। ठीक है डियर, तो आप इसको दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो और आप इसे कार्ड पर भी चूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा फर्स्ट कार्ड है, उस पर लिखा है आई हैव पावर, इट इज़ रियल। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड कार्ड है, उस पर लिखा है आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी पाल चूज़ कर सकते हो। अपने क्वेश्चंस मन में रखकर, अपनी लाइफ के चैलेंजेस मन में रखकर, उन चैलेंजेस को कैसे पार करें, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें, वो राधा कृष्ण से प्रेयर कर सकते हैं और अपनी पायल के साथ जा सकते हैं। हाय पायवन, जिन्होंने भी ये हमारा पर्पल कलर का स्टोन चूज़ किया है या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, आई हैव पावर, इट इज़ रियल। ठीक है, हम इस कार्ड को याद रखें। तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। मैंने पहले से ही स्प्रेड कर लिया है, इससे टाइम थोड़ा वीडियो लंबी नहीं बनती, इस वजह से मैंने स्प्रेड कर लिया है। और ये जो पाइल है, ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि ये हम मैसेजेस जो ले रहे हैं राधे कृष्ण की तरफ से, राधा कृष्ण की तरफ से ले रहे हैं। आपकी जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और ये जो गाइडेंस रहेगी, ये एक लाइफ टाइम गाइडेंस है। मीन्स कि लाइफ में आपको इस टाइप के चैलेंजेस आते रहेंगे और आपको जो है अपनी जर्नी में अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। और आपकी अंदर की जो रेजिस्टेंस है, जो आपके अंदर का गुस्सा है या आपके फियर्स हैं, वो चीज़ें जो हैं वहाँ से आप जल्दी ओवरकम करके अपनी जो डेस्टिनी है, अपना जो सोल पर्पस है, उसको जल्दी ओवरकम कर लोगे, जल्दी पहुँचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मेरे पायल बन के व्यूअर्स है, सबसे पहले जो श्री कृष्ण भगवान राधा कृष्ण जो आपको कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा से ही गॉड से ये कहते आए हो कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मेरे साथ चीज़ें गलत क्यों हुई। ठीक है, मेरी लाइफ में इतने सारे चैलेंज क्यों आए, मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की वो मुझे मिली नहीं, जो भी चीज़ मैंने डिज़ायर की वो मुझे मिली नहीं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने गॉड से बहुत क्वेश्चन किए। जब उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिले, जब उन चीज़ों के जवाब सही समय पे आपको नहीं मिले और आपकी लाइफ जो है कहीं रुक सी गई, कहीं थम सी गई, जैसे कि आपकी लाइफ में एक पॉज मोमेंट आ गया। ठीक है, जहाँ आपको ऐसा लगा कि जैसे मेरी लाइफ जो है ना एकदम रुक सी गई है, थम सी गई है और मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, और ये सारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा आपको ब्रेक कर दिया, या बहुत ज़्यादा आपको ये ओवर थिंकिंग करने लगे कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों होने लगी, क्या है मेरी लाइफ में, क्यों मे बी आप जिससे मैरिज करना चाहते थे वो आपकी मैरिज नहीं हुई। मे बी ऐसा हो सकता है कुछ ईयर्स के लिए कि आपके
जिससे आप मैरिज करना चाहते थे या फिर आपकी मैरिज हो चुकी है, उनकी और आपके बीच में बहुत सारा एक इल्यूजन्स कह लो, या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हम थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हुई। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए जहाँ पे आपका चाहे करियर कह लो या आपकी ज़िंदगी की खासकर मुझे जो ये फर्स्ट पाइल है वो अपने रिलेशन वाइज जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टक फील करने लगी और वो जो अपने जीवन में ना आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो आपको कहा गया कि आपको अपने जीवन में जब चैलेंजेस आए थे या जब भी चीज़ें हुई थी तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने अपने गॉड से जो है थोड़ा सा अपने आप को फेस टर्न कर लेना, मीन्स कि जैसे कि आप गॉड को मानते तो हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या थी, जो डेली एक्सरसाइज थी, डेली रूटीन्स थी, उसमें आपकी और आपके ईश्वर के प्रति आपकी ना एक दूरियां आने लगी। ठीक है, आप इतनी दूरियां आने लगी कि आप हो सकता है कि कुछ देर के लिए आप अपनी लाइफ में नेगेटिव रास्ते पे चल चुके हों। ठीक है, दूसरों की वजह से ही सही या दूसरों के मिसबिहेव से ही सही। ठीक है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर अपने लाइफ के चैलेंज को ओवरकम करना था तो आपको ईश्वर से दूर नहीं जाना था, आपको ट्रुथ से दूर नहीं जाना था, आपको हॉनेस्टी से दूर नहीं जाना था, आपको किसी भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से आपको खुद को दूर नहीं करना था। ये हमारे जीवन के चैलेंजेस है। आपको यहाँ पे फिजिकली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको एक बड़ी स्मार्ट वे में चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, और जब आप ये चीज़ें समझते, आपको समझ में आता कि जब जो कि आपको लाइफ जर्नी ने में भी समझा भी दिया हो कि ये चीज़ें एक कार्मिक पैटर्न होता है हमारा, और उस कार्मिक चीज़ों को हम जो है अपने जीवन में इस जर्नी को लेके आते हैं। तो जब हम उस जर्नी को पड़ाव दर पड़ाव, जब हम एक एक स्टेप उस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी सारी लर्निंग्स होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, हम सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? ताकि हम अपने जीवन की उन कमियों को पूरा कर सके जो कि आप जो भी मेरी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो हो सकता है आपने पास्ट में आपसे इतनी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारे एक अकेलेपन का भी अनुभव करना पड़ा। ठीक है, ऐसा लगा कि जैसे कोई नहीं है आपके पास। ठीक है, एक समय ऐसा भी आया होगा आपकी लाइफ में कि आपको अकेलापन फील होने लगा। शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ब्रेकअप या फिर एक मैं कहूँ कि डिवोर्स का होना, या फिर एक टोटली आप उस रिश्ते से नो कनेक्ट रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, या बहुत दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, या मे बी आप अपने और अपने करियर के बीच में काफ़ी सारे ब्रेक आ गई। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा था कि आपको आपकी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ना था। जैसी उस जर्नी को हिम्मत नहीं हारनी थी और आपको सच से मुंह नहीं मोड़ना था, आपको होनेस्टी से मुंह नहीं मोड़ना था। कि माना कि आपके जीवन में दुख आए, माना वो चीज़ें थी, लेकिन वो सारी चीज़ें एक कार्मिक तौर पे थी। ठीक है, आपके जो कहते हैं ना हमारे पिछले कर्मा होते हैं उसको क्लीन किया जाता है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन जब वो चीज़ें आपको आई और आप एक अच्छी लाइफ को जी रहे थे और एकदम वो लाइफ रुक गई, तो आपने उन चीज़ों को वहाँ पर जो आपको बेसिक स्टेप्स उठाने चाहिए थे, वहाँ से आप थोड़ा सा अपने साथ ही रूड हो गए,
अपने अपनों के साथ रूड हो गए, ठीक है, अपने ट्रुथ के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपनी इनर सोल के साथ आपने जुड़ना बंद कर दिया, अपनी इंट्यूशन सुनना आपने बंद कर दिया। इवन कि आपके पास इतनी सारी साइकिक पावर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी इनर सोल की जो इंट्यूशन है उसे सुनना बंद कर दिया। और जब आपने ये इनर सोल का सुनना बंद कर दिया तो आपके अंदर बहुत सारे फियर्स पैदा होने लगे, बहुत सारे डर पैदा होने लगे। लेकिन आपको कहा जा रहा था कि वहाँ पे जब आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का पेन आया या दिक्कत आई तो आपको उतना ही सच्चाई के पाथ पे चलना था, उतना ही ऑनेस्टी के साथ चलना था, उतना ही गॉड के साथ जुड़े रहना था, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सकते और आगे जीवन को मूव ऑन कर सकते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये आपकी लाइफ टाइम गाइडेंस है कि जब कोई जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं या जब भी जीवन में कुछ होता है वो किसी न किसी वजह से होता है। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए। और कोई हमारे साथ कितना भी गलत करे, कोई हमारे साथ कितनी भी नेगेटिव चीज़ करे, लेकिन हमको अपने कर्मा हमेशा से जैसे कि आप देखोगे आपकी स्प्रेड में 3 कर्मा के कार्ड आए हैं। फर्स्ट ये श्री कृष्ण भगवान से की कार्ड से आया, डू योर कर्मा। व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमें कर्मा के बारे में बताता है। देन हमारे पास इस सेम जर्मन का कार्ड आया जिसमें कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आपको यहाँ पे भी ये कहा गया है, डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपको ना अपनी कैसी भी जर्नी हो, कैसी भी चीज़ें हो, अपना जो फेथ है गॉड पे, खुद पे, अपनी इनर इंट्यूशंस पे, उसको कभी नहीं लूज करना था। ठीक है, यह एक कार्मिक चीज़ें थी जो समय के साथ जैसे जैसे आप रिलीज करते जाते और अपने परमात्मा पे विश्वास रखते, अपने गॉड पे विश्वास रखते और खुद को अपनी एक गुड कर्मा के साथ जोड़ के रखना है, तो आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जब क्लियर होंगी तो आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। तो आपने क्या किया, बिना डिटेल जाने, बिना जिंदगी के लाइफ पाथ को समझे, आपने उस चीज़ पे एक गुड चीज़ों से आप थोड़ा सा अपने कहीं ना कहीं गॉड से अपना एक दूरी बना ली। अब गॉड से दूरी, आप ये बोलोगे कि मैं पूजा पाठ तो करता रहा हूँ, करती रही हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ हूँ या हुई हूँ, नहीं। आपने अपने गुड कर्मा से अपने आप को विमुख कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, जब आपने वैसा किया तो आपके और आपके जो इष्ट देव थे उनमें एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ गया। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका एक कार्मिक साइकिल था, आपकी जो भी पास्ट कार्मिक चीज़ें थी उनको यहाँ पे रिलीज करवाया जा रहा था, ताकि आप अपनी वैल्यू समझें, आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकें और आप अपने जीवन के रास्ते पे आगे बढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको मतलब जैसे होता है ना कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ जो जैसा बोले उसे मान लेते थे, जो जैसा आपके सामने कोई रोया आप उसको दे देते थे, या जो भी चीज़ें थी आप हमेशा से आपके जो डिसीजन रहते थे वो हमेशा लोगों की बातों को देखकर, या बातें जो भी आपसे लोग बातें करते थे ना, आप उनकी बातों में आ जाते थे। तो यहाँ और फिर आप कहीं ना कहीं हर्ट होते थे। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको खुद की इनर सोल से मिलना था। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, यहाँ पे राधा कृष्ण की तरफ से आपको गाइडेंस, एक लाइफ टाइम गाइडेंस क्या है, एक लाइफ टाइम गाइडेंस ये है कि आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं खत्म करना है, ना अपने इष्ट पे, ना राधा श्याम पे, राधा कृष्ण पे, और ना ही खुद पे। चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं खत्म करना है और अपने कर्मा को करते रहना है और अपने आप पर बिलीव करना है, उस यूनिवर्स की उन सारी चीज़ों पे फेथ करना है। देखो आपके कार्ड्स अगेन एंड अगेन एक जैसे हैं। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। तो यहाँ पे राधा कृष्ण आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी पेन्स, अपनी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं
आपको ना फेथ रखना चाहिए कि जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है या जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है वो राधा कृष्ण की ही मर्जी से हो रहा है। वो आपको ही आपके कर्मों से अलग किया जा रहा है, पर आपको क्लींजिंग हो रही है, या लोगों ने अगर आपके साथ गलत भी किया है तो आपका फेथ होना चाहिए था। आपको अपने गॉड पे फेथ रखना चाहिए था कि वो खुद उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करते। आपको अपनी कर्मा खराब करने की जरूरत नहीं है। और ये आपकी लाइफ टाइम गाइडेंस है डियर, कि आप लोगों की वजह से, दूसरों की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको हमेशा ही अपने कर्मों का ध्यान रखना है, आपको हमेशा ही गुड कर्मा के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। वैसे भी ज़िंदगी में जब ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, राधा कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं है, वैसे भी एक समय बाद वो जाती है। तो जब हमारी लाइफ में बहुत दुख आता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, उस पेन को, इतना पेन हम अपनी लाइफ में बना लेते हैं कि वो जो पेन है वो हमारे लिए एक नासूर बन जाता है। तो आपने क्या किया, उस पेन को अपने अंदर बांध लिया और वो जो जख्म है वो भरने ही नहीं दिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब राधा कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी लाइफ में ये बांध दो अपने जीवन में कि आपको हमेशा गुड कर्मा के साथ जुड़ना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, और जो भी जीवन में जब भी पेन या हैप्पी मोमेंट्स आए तो वो उनको कभी भी अपने ऊपर इस तरह से हावी नहीं होने देना है कि आप वहाँ पे स्टक हो जाओ, रेजिस्ट हो जाओ, ठीक है। तो आपको अपनी पेन्स को, अपने कृष्ण को, अपने राधा कृष्ण को बोलकर वहाँ से हट जाना है। वो खुद सॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम्स, वो सारी डिफिकल्टी आपकी पेन्स और दर्द दूर करने के लिए खड़े हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आए तो उन हैप्पी मोमेंट्स में इतना भी खुश नहीं हो जाना है कि आप अपने कार्मिक चीज़ों से कहीं ना कहीं आपका एक बैलेंस गड़बड़ा जाए और आप अपने कर्मों से कहीं ना कहीं अलग हो जाओ। तो आपको हमेशा ही बैलेंस बना के रखना है। तो और ये चीज़ आपको हमेशा ही अपनी लाइफ की एक लाइफ गाइडेंस आपको दी है, क्योंकि आपकी लाइफ शायद इसी के बेस पे है कि जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी आपकी लाइफ में हो सकता है, बहुत पेन आपने देखा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं, खासकर यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, रिलेशनशिप में आपने बहुत पेन्स और दुख देखे हैं। आपने हो सकता है कि बहुत सारी इल्यूजन्स या बहुत सारे डाउट्स का भी आप शिकार बने हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपके साथ लाइफ में हुई हो जो आपने ना की हो और वो ब्लेम आप पे लगी हो, ठीक है। लेकिन आपको पीस के साथ जुड़ना है, आपको अपने बेस्ट कर्मा देने हैं, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हमेशा ही आपके साथ खड़ा हूँ, आपको अपने बेस्ट देना है, ठीक है, और अपने साथ जुड़ना है, ठीक है। जब आप अपने साथ जुड़ोगे तो आप देखोगे कि उन सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपने जब भी जीवन में एक्शन करने हैं तो पूरी जानकारी उस चीज़ के बारे में, बिना पूरी जानकारी लिए आपको वहाँ पे कोई स्टेप नहीं लेना है। आप क्या करते हो कि किसी चीज़ को सुना और उस पर आप एक्ट कर देते हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि बिना पूरी जानकारी के कभी किसी चीज़ पे एक्ट नहीं करना है। अपने आप को अकेले नहीं समझना है, मुसीबत कितनी भी हो दृढ़ खड़े रहना है, अपने आप को गुड कर्मा के साथ जोड़ के रखना है, खुद को रॉन्ग पाथ में नहीं ले जाना है, और अपने परमात्मा और इनर सोल की जो आवाज़ है, जो आपकी साइकिक पावर्स हैं, क्योंकि ये जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं इनकी साइकिक इंसाइट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। योर थर्ड वन इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपको अपनी इंट्यूशन हमेशा से सुननी है, अपने गॉड के साथ जुड़े रहना है, जो आपका दिल कहता है उस बात पे फॉलो करो और दृढ़ खड़े रहो। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे और आपकी जो भी विश है वो ज़रूर कंप्लीट होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक चीज़ें थी। आपको ये समय के साथ आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलता, आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलता, लेकिन आपने शायद अपने परमात्मा पे या खुद पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, और जिस वजह से आप, हो सकता है कि आप खुद वो चीज़, वो गलतियाँ, वो आप शायद खुद आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो आपको नहीं करनी चाहिए थी डियर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद की अच्छाई के साथ जुड़ो, मुझ पर भरोसा रखो और दृढ़ खड़े रहो, ठीक है। आपकी जितनी विशेष हैं वो सब पूरी होंगी।
आप जितनी भी डिजायर्स कर रहे हो वो सब पूरी होंगी, पर वो आपके जो आपकी जीवन का नेक्स्ट पड़ाव है वो बिल्कुल रेडी है होने के लिए। बस आपको गुड कर्मा के साथ जुड़े रहना। अगर आपकी लाइफ में कोई दिन ऐसा आता है, कोई समय ऐसा आता है जो आपको फिर उस परीक्षा में डाल देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने राधा कृष्ण का नाम लेना है और गुड कर्मा के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, मुझे आपके लिए इंट्यूशन हो रही है कि एक गरुड़ जी का गायत्री मंत्र आता है। ठीक है, आप उसको यूट्यूब पर डालें और चूंकि और उस गरुड़ जो गायत्री मंत्र को है वो रेगुलर अपनी लाइफ में सुने। ठीक है, गरुड़ जी का गायत्री मंत्र आता है, उसे 108 बार या सुने या आप उसे जाप भी कर सकते हो, और वो बहुत छोटा सा मंत्र है, और उस मंत्र को रेगुलर सुने और उस आप देखोगे कि आपकी लाइफ की आप जितने पेन्स हैं वो एकदम रिमूव हो रहे हैं, एकदम आपको क्लियरिटी मिल रही है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो डियर, यही आपकी गाइडेंस थी कि जब भी जीवन में डिसीजन लो वो राइट डिसीजन लो, उसके बारे में आगे पीछे पूरा अच्छे से जान लो। जब भी, चाहे वो करियर हो चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, यहाँ पे दो ही चीज़ें मुझे मेन लग रही है, आपके करियर और लव रिलेशनशिप, जो कि आपकी जीवन में हमेशा से ही इम्बैलेंस रहा है। तो आपको कहा गया है जब भी जीवन में डिसीजन लो तो पहले थोड़ा रुको। ठीक है, अपनी एनर्जीज को उस कृष्ण भगवान, उस राधा कृष्ण की एनर्जी के साथ जोड़ो, अपने इष्ट के साथ जोड़ो, आप किसी गुरु को मानते हो उनके साथ जोड़ो और थोड़ी देर उस बारे में सोचो और फिर आप एक डिसीजन लो। आप कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, क्योंकि वो डिसीजन आपको एक कार्मिक बंधन में वापस जोड़ देगा, एक कार्मिक बंधन में वापस डाल देगा। ठीक है डियर, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको अपनी साइकिक, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जब आप बढ़ते रहोगे तो आप देखोगे आपकी सारी डिजायर्स फुलफिलमेंट हो रही हैं, और अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका समय आ चुका है उन डिजायर्स को फुलफिलमेंट करने का। तो आपको इस गाइडेंस को पकड़ना है ताकि उस एनर्जीज को आप जल्दी मैनिफेस्ट कर लो। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले हो। थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा ये पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया है, ठीक है, या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले से स्प्रेड किया है क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि मेरे पाइल 2 के क्या चैलेंजेस हैं लाइफ के, और उन चैलेंजेस को एक लाइफ टाइम गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। राधे कृष्ण की तरफ से निकाली है कि अगर लाइफ टाइम आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी जर्नी को, आप अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं और बहुत इजीली अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, या जो भी आप अपने जीवन में करने आए हो उसे इजीली आप कर पाओगे, या फिर उन चीज़ों को समझ पाओगे जो आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे उनकी जो कार्ड्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं हमें। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। तो यहाँ पे जो मैं कार्ड ओपन किए हैं मैंने, यहाँ से मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी लाइफ को ना काफ़ी एक ऐसे कहते हैं ना स्ट्रेस को झेला है, जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा है। वो स्ट्रेस उनकी हेल्थ को लेके भी हो सकता है, या मेंटली बहुत सारा टेंशन, बहुत सारे धोखे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी हमें बता रहा है। ठीक है, और आपको बहुत सारे हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें जो मेन दिख रही हैं वो है आपके बार बार आपके हार्ट का ब्रेक होना, आपको धोखा मिलना। ठीक है, आपको चीट का अनुभव हो सकता है, या फिर आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे हेल्थ इशू देखे हैं। ठीक है,
किसी किसी के लिए दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन या तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इशू देखे हैं या फिर आपने अपने लाइफ में बहुत सारे दुखों का सामना किया है। चीटर्स आपकी लाइफ में काफ़ी रहे हैं लोग, और आपकी इमोशंस के साथ लोगों ने काफ़ी खेला है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे प्लेस पे थे पहले, फिर आप जैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो है ना, जैसे कोई प्लेस उन्होंने चेंज की, कोई जगह, कोई सिटी या शहर चेंज किया, या ऐसे भी हो सकता है किसी किसी का कि आफ्टर मैरिज, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई एक चीज़ से दूसरे पड़ाव में जाने का, चाहे वो मैरिज के बाद हो या जॉब के लिए बाहर जाना हो, या फिर मैरिज आपकी कहीं, अगर आप फीमेल है तो कहीं दूर हुई है, या ऐसी कुछ भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, काफ़ी टेंशन्स रही हैं, जैसे कोई आपकी टेंशन्स, आपके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, आपकी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, आप अपने दिल की बात आप किसी को नहीं बता पा रहे थे, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ही नहीं कर पा रहे थे, अपने अपनों को भी नहीं बता पा रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइफ के साथ मेहनत कर रहे थे, और आपका ना बहुत सारा समय जैसे या तो घर के अंदर या ऑफिस है तो बहुत एक ही जगह पे बैठना, ये बहुत सारी चीज़ों को आपने फेस किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मेरे पालतू हैं उनको जितने भी पेन्स, जितनी भी दर्द, जितनी भी तकलीफ़ें, जितने भी धोखे मिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ किया, दूसरों के साथ किया, अपने अपनों के साथ किया, और एक गिवर्स की नेचर में रहे हैं, हमेशा से ही गिवर्स की नेचर में रहे हैं। तो ये जो जर्नी मुझे लग रही है, जो भी पालतू हैं, ये एक क्लियर जो है ना एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, जहाँ पे आपको ना कुछ ऐसे कर्मों से जुड़ना था, कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ना था जहाँ पे आपके लिए, अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो वो गाइडेंस ये है कि अगर आपके जीवन में इतने सारे धोखे हुए हैं, हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, और आपको हेल्थ इशू आए हैं, उन हेल्थ इशू को आपने काफ़ी झेला है, जैसे कोई आपकी बात समझ ही नहीं रहा, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने बता ही नहीं पा रही हो कि आपने बहुत प्रेयर्स की, आपने बहुत पूजा पाठ की, आपने बार बार अपने राधा कृष्ण को पुकारा, अपने गॉड, अपने इष्ट को पुकारा, ताकि आप अपने जीवन में जीवन की एक नई शुरुआत कर सको, और अपने जीवन में उस मान सम्मान, उस रिस्पेक्ट को पा सको। ठीक है, और ये सारी चीज़ों के लिए आपने काफ़ी जस्टिस के लिए, आपने बार बार जस्टिस के लिए आपने कहा कि मेरे साथ इंसाफ कब होगा। ठीक है, अब यहाँ आपका ना बहुत सारे लोगों ने आपके इमोशंस को बहुत यूज़ किया है। ठीक है, आपने जितना लोगों को दिया उतना लोगों ने आपके इमोशंस को यूज़ किया। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ी है, शायद आपको राधा कृष्ण ने समझाया है कि पहले आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ का जैसे जैसे हिस्सा आगे बढ़ा तो आपको समझ में आया कि मेरा जो है ना एक स्पिरिचुअल पाथ है, मुझे अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है। तो उसके लिए आपको ना शांत रहना है, आपको कोई भी कदम गुस्से में, आवेश में आके नहीं उठाना है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप 2 कदम आगे जाके फिर पीछे हट जाते थे। ये हमेशा से ही आपकी लाइफ में रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा ही जब आपको ये समझना है कि मुझे यहाँ लाइफ में एक लाइट वर्कर की तरह काम करना है। ठीक है, जैसे आप कोई अपना सोल पर्पस लेके आए हो, देखो आप यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको हमेशा ही, देखो मास्टर जीसस का कार्ड भी आया है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, एक जैसे कार्ड आपको आ रहे हैं। ठीक है, लव एंड फॉरगिवनेस, फर्दर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना जितना आप लोगों को फॉरगिव करते जाओगे, जितना जितना आप सरेंडर के मोड में रहोगे कि जो भी होगा मेरा गॉड देखेगा, जो भी चीज़ें होंगी मेरा ईश्वर जानेगा। ठीक है, आप लोगों के आप
उस अपने आप को उस पीस के साथ जोड़ते जाओगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि आपका एक लाइफ पर्पस है। आप जीवन में आगे बढ़ते रहो, आपको हमेशा से ही सरेंडर के भाव में रहना है। आपको आपकी ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसलिए है क्योंकि आप शायद आपके लिए कोई ऐसा वर्क भी हो सकता है, आप किसी ऐसे सोशल वर्क के साथ जुड़ सकते हो, ऐसी सोशल सर्विस या तो आप करते हो या आप आगे जाके अगर आप अभी बच्चे हो तो इस ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हो ताकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको उस लाइट वर्कर वाले उस पाथ पे डाला जाएगा। तो ये जो जर्नी है ये जर्नी आपकी डेस्टाइन थी डियर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी यहाँ आकर कुछ बनी है, ये जर्नी डेस्टाइन थी। तो आपको इस जर्नी को समझना है, ठीक है, और इस ट्रुथ को जानना है, ठीक है। और जो भी आप ऊपर एक गॉड के साथ एक कहते हैं ना, हम अपना एक एग्रीमेंट बना के आते हैं, जो भी आप ऊपर प्रोमिसेस करके आए हो, जो भी आप अपनी लाइफ जर्नी के लिए खुद अपनी ये लाइफ जर्नी चुन के आए हो, तो अब आपको ना उसको बड़े प्यार के साथ परफॉर्म करना है, फिर वो कैसी भी है। उसमें आपको खासकर गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। और खासकर आपको कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मैं एक कदम आगे जीवन में बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई 2 कदम आपको पीछे घसीट रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फिर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी नहीं मिलती आपको, और वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती मुझे करना क्या है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो पूरी डिवाइन है, जो राधा कृष्ण है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको फॉरगिव, आपके लिए गाइडेंस क्या है डियर, आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि आपको सरेंडर भाव में रहना है, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, आपको परफॉर्म करनी है। और आपको हमेशा ही लोगों को जब भी कोई चीज़ हो जाती है उसको वहीं फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको फॉरगिवनेस की उस चीज़ों पे रहना है, क्योंकि आपके जीवन में जब एक चीज़ कोई ख़त्म होगी तो नेक्स्ट एक सीरीज़ आ जाएगी। फिर ऐसा देखा होगा आपने कि अगर आप एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब जो है ना आपकी जर्नी के अंदर है, ठीक है। आपको हमेशा से सरेंडर भाव में रहना है और आपको फॉरगिव करना है लोगों को, ठीक है। और फॉरगिव करके अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। आपको ये समझना है कि आप जो है यहाँ पे किसी एक बड़े पर्पस के लिए शायद आए हो, या एक लाइट वर्कर बन के आए हो, या आप कोई किसी सोशल समाज सेवा से या कोई भी ऐसा काम करते हो जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको उस काम में आगे बढ़ते रहना है। आपको डिवाइन के जो भी आपकी ड्यूटी है उसको करते रहना, उस ड्यूटी को निभाते रहना, ठीक है। जो आपको ना ड्यूटी करनी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटी से अलग नहीं होना है। अपने दुखों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, अपने पेन्स को शांति से सहना है। और एक चीज़ आपके लिए गाइडेंस है कि आप जब भी किसी को देते हो तो पहले देखो उसके बारे में। जैसे लोग आपके पास आते हैं, हो सकता है आप अपना दुखड़ा सुनाते हो, आपके आगे रोते हो, ठीक है, अपनी तकलीफ़ें बताते हो, तो आपका मन करता हो कि मुझे हेल्प करनी है। लेकिन आपको ना पहले देखो, उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लो, ठीक है। क्योंकि आप ना लोगों का करते करते ना अपना पूरे ड्रेन हो जाते हो, ठीक है। आप इतने ड्रेन हो जाते हो कि आपकी खुद की हेल्थ पे असर आता है, आपकी खुद की कहीं ना कहीं जो मेंटल स्थिति है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, और आप कहीं ना कहीं फिर अपने आप को थका हुआ फील करते हो, और कहीं ना कहीं आप अनहेल्दी अपने आप को फील करते हो कि मैं अब बॉडी से बहुत ज़्यादा, जैसे आपको ना बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, या आपको फिर बहुत ज़्यादा एक टेंशन होने लगती है उन चीज़ों को लेके, ठीक है। आपके हेल्थ इशू बहुत क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी किसी की मदद करनी है, या आप ठीक है माना कि आप किसी पर्पस पे हो और आपके अंदर वो कहते हैं ना, एक जब हम किस पर्पस पे होते हैं तो अपने आप ही अंदर से वो चीज़ें होती हैं और अपने आप ही हम उस पर्पस पे चले जाते हैं। तो अगर आप किसी की मदद भी करते हो या हेल्प करते हो या दूसरों के बारे में सोचते हो, तो उन चीज़ों को एक बैलेंस करना है। पहले चीज़ों को अच्छे से समझना है कि मैं कोई मेरे पास आया है और मुझे उसकी कितनी उन चीज़ों के
बातों में आना है और कितना अपनी एनर्जीज को ड्रेन करना है, एक बाउंड्री से अपने क्रिएट करनी है, ठीक है, ताकि लोग आपको ड्रेन ना करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ गॉड पूरी तरह से आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपकी ना जर्नी एक काफ़ी लॉन्ग रहेगी डियर, ठीक है। अगर आप अभी बच्ची हो तो भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा उन चीज़ों को, अपनी चीज़ों को समझने के लिए। तो वहाँ पे आपको हमेशा ही सरेंडर भाव में रहना है कि जो हुआ देखते हैं, वो जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी सोल पर्पस के अंडर हो रही हैं। तो अगर कोई भी चीज़ें हो रही हैं या मेरे साथ कुछ भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं या जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई है या जिस तरह से भी मेरी जर्नी लिखी गई है या जो भी मेरे हेल्थ इशू हो रहे हैं या जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, उन चीज़ों को मुझे सरेंडर भाव में रहना है, ठीक है। आप एक सोल पर्पस के लिए एक डिवाइन लाइट के लिए, जो कि आप अपनी अच्छाई से, अपनी उस फॉरगिवनेस से अपनी एनर्जीज को, अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों को आप जगाओगे, जहाँ पे आप अपने सोल पर्पस के साथ फिर जुड़ पाओगे डियर, ठीक है। यहाँ एक बार आपकी जो लाइफ की ना 2 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट लाइफ का कुछ और होगा। जैसे ही आप फॉरगिवनेस कर दोगे, आप फॉरगिव कर दोगे हर चीज़ को, और आपके जीवन में एक रिन्यूअल होगा, वो एक नई जर्नी होगी आपकी। जो पास्ट लाइफ थी ना, उस लाइफ से बिल्कुल अलग, ठीक है। तभी आपने एक कार्ड चूज किया, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट, और फिर से अपने जीवन को फ्रेश स्टार्ट करोगे। इसी तरह जीवन में जब जब तुम्हारे साथ कुछ भी होता है, कोई लॉस होता है, कोई धोखा होता है, कोई तकलीफ होती है रिलेशन वाइज, या कोई भी चीज़ें होती हैं कि मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हो गया हेल्थ इशू में या इस रिलेशनशिप में, या मेरे मनी वाइज मुझे नुकसान हुआ, लोग मैं जिनके साथ इतना प्यार करती हूँ मुझे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने ना फिर से अपने जीवन को नया स्टार्ट करना है, आपने हर बार एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। तो जब आप देखोगे कि जब आपका एक डेस्टाइन टाइम आएगा, वहाँ पे आपके जीवन की पूरी तरह से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, तब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ोगे, और वो सोल पर्पस जो है वो डिवाइनली आप ऊपर लिखवा कर आए थे, वो चीज़ें सारी डिजायर्ड आपकी, फिर आप अपनी जो है ना उस पर्पस पे, उस ड्यूटी पे आप निकल पाओगे। अब ये आपके करियर से रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, या फिर आप किसी समाज सेवा या किसी ऐसी चीज़ से भी जुड़े हुए हो सकते हो। यहाँ पे अलग अलग पाथ हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। वो आप बिजनेसमैन हो तो भी हो सकता है, आप एक जॉब करते हो तो भी, आप एक होम वाइफ है, आप बिल्कुल आप घर पे बैठती हैं तो भी हो सकता है। आपका कोई ना कोई ऐसा पर्पस होगा जो डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो एक बहुत ही प्योर होगा, जो लोगों की सेवा के साथ जुड़ा होगा, जो दूसरों के लिए जुड़ा होगा। तो ठीक है, आपको उस पर्पस के साथ जुड़े रहना है। अब जैसे जैसे फॉरगिव करते रहोगे, जैसे जैसे फॉरगिवनेस की नेचर को एक्सेप्ट करोगे, और आप एक पीस के साथ अपने आप को जोड़ते रहोगे, तो उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। वो शुरुआत आपको अपनी लाइफ में हर वो चीज़ दिलाएगी, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, नेम हो, फेम हो। आपको खुद को साथ साथ हील करना है डियर, ठीक है। खुद को जैसे जैसे आप हील साथ साथ करते रहोगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा उस पर नहीं सोचना है। मुझे पता है जब पेन्स होते हैं, जब तकलीफ होती है, तो इंसान ये चीज़ें नहीं सोच पाता है, लेकिन ये गाइडेंस में भी उस वक्त आपको याद आए और आपको लगे कि ठीक है यार, मैं इस चीज़ को छोड़ता हूँ, यही फॉरगिव करता हूँ, मैं फिर अपनी जीवन की स्टार्ट करता हूँ, मैं अपनी नेक्स्ट पाथ पे जाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें सोचकर ही आप अपने आप को मोटिवेट करें, और आपके साथ बहुत अच्छी से डिवाइन एनर्जीज है। यहाँ मुझे राधा कृष्ण की एनर्जी इस तरह से फील हो रही है कि जैसे आप हमेशा से ही अपने इष्ट से जुड़े हुए हो, राधा कृष्ण से जुड़े हुए हो। आप बहुत एक स्पिरिचुअल पाइल हो सकते हो, स्पिरिचुअल रास्ते पे हो सकते हो, आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं, आपके पास बहुत सारी डिवाइन पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। आप एक हीलर हो सकते हो, आपके अंदर वो पावर है दूसरों को हील करने की, चाहे वो अपने शब्दों द्वारा, अपने स्पर्श द्वारा, या कैसे भी आपके अंदर वो पावर्स हैं। उन पावर्स को आपको पहचानना है। जैसे जैसे आप पावर्स पहचान
पहचानोगे, आप उस मैजिशियन, उस डिवाइन एनर्जीज को अपने अंदर जागृत देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से पर्पस पे हो और आपको पर्पस में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगे और आपको समझ आई हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हो। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।